क्या आपको 10 नवंबर 2025 का रेड फोर्ट अटैक याद है? दिल्ली का वो सस्पेक्टेड सुसाइड कार बॉम्बिंग जिसमें 15 लोगों की जान गई थी। तब इसे सिर्फ एक सस्पेक्टेड अटैक कहा गया था, लेकिन अब एक साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में इसका सीधा कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से जोड़ा है। हालांकि यूएन ने यहाँ एक बड़ा डिस्क्लेमर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिस एट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट्स द असेसमेंट ऑफ द पार्टनर स्टेट कंसर्न and does not represent an independent UN determination। यानी ये दावा एक मेंबर देश की इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है, यूएन की अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं है। यूएनएससी की 37th रिपोर्ट 4 फरवरी 2026 को जो आई वो कहती है कि सालों के सैंक्शंस के बावजूद जैश खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब व्हाइट कॉलर टेररिज्म का रास्ता अपना रहा है। रेड फोर्ट अटैक का मेन सस्पेक्ट कोई साधारण क्रिमिनल नहीं, बल्कि डॉक्टर उमर उन नबी था, जो एक मेडिकल प्रोफेसर था। यूएन रिपोर्ट फ्लैग करती है कि जैश ए मोहम्मद अब वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करके अपने स्लीपर सेल्स को रिबिल्ड कर रहा है। इंटेल के मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। अब वो छोटे मोटे या फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स नहीं, बल्कि सेलेक्टिव और हाई इंपैक्ट ऑपरेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं। इनका मकसद सस्टेन्ड इंटरनेशनल स्क्रूटनी से बचना है, ताकि वो हेडलाइन ग्रैबिंग अटैक्स के बजाय अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को चुपचाप बढ़ा सके और लंबे समय तक सरवाइव करे। अब इसमें एक ट्विस्ट और है। रिपोर्ट कहती है कि 8 अक्टूबर 2025 को जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ने एक नया विमेन ओनली विंग बनाया है, जिसका नाम है जमात उल मोमिनत। इस विंग की कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के हाथ में है। यूएन ने इस पर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि ये विमेन को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और पोटेंशियल कॉम्बैट रोल्स के लिए रिक्रूट करने की एक डेंजरस कोशिश है। इस रिपोर्ट की समरी ऐसी है कि साउथ एशिया के बैंड आउटफिट्स सिर्फ रूप बदल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। रेड फोर्ट जैसे अटैक्स इस बात का सबूत है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। यूएन की ये रिपोर्ट एक वेकअप कॉल है पूरे रीजन के लिए। आप इस नए फॉर्म टेरर ग्रुप पर क्या सोचते हैं, हमको कमेंट्स में जरूर बताइए और लेयर्ड को सब्सक्राइब कीजिए।